आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत। अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित हो गया है। एक एक कर प्रांतों को किस तरह से तालिबान ने अपने कब्जे में लिया वो आपने देखा, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी कि अलग अलग राज्यों में, जी हां, अफगानिस्तान के अलग अलग राज्यों में कैसे अब तालिबान के खिलाफ आवाज उठ रही है। लेकिन क्या ये आवाजें तालिबान राज पर अंकुश लगा पाएंगी? आज महाभारत में इसी पर बात करूंगी, लेकिन पहले जो बड़ी खबर आ रही है उससे शुरुआत कर रही है। बड़ी खबर यह कि अफगानिस्तान संकट पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक ले रहे हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, अफगानिस्तान संकट पर सीसीएस की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक चल रही है, जिसके अंदर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं इस बैठक में। इसमें निर्मला सीतारमण मौजूद है। अफगानिस्तान के संकट पर यह बड़ी बैठक जो कि प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है, प्रधानमंत्री आवास पर यह उच्च स्तरीय बैठक। आपको याद होगा कल भी प्रधानमंत्री ने इसी मुद्दे पर बैठक ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अफगानिस्तान संकट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और जो मुझे बताया जा रहा है, जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर फायरिंग हुई है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ, काबुल में किस तरह से एक बार फिर फायरिंग हुई है। तालिबानियों ने किस तरह से फायरिंग की है, ये काबुल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। काबुल में तालिबान लड़ाके देखिए, पीछे आप तस्वीरों में देख पाएंगे हथियारों से लैस, हथियार उठाए हुए ये तालिबान के लड़ाके किस तरह से फायरिंग कर रहे हैं। ये काबुल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। ये तस्वीरें देखिए, ये काबुल एयरपोर्ट के बाहर की सीमा है। अगर आप देख पाए तस्वीरों में आपको बार्ब्ड वायर यानी कि कटीले तार नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट की दीवार नजर आ रही है, एयरपोर्ट की दीवार नजर आ रही है। इसके बाहर देखिए कितने लोग जमा हैं और इन लोगों को यहां से हटाने के लिए किस तरह से तालिबानी वहां फायरिंग कर रहे हैं। आप देखिए ऊपर दीवार के पास खड़ा हुआ वो शख्स जिसके हाथ में हथियार है, और ऐसे कई और तालिबानी लड़ाके हैं जो वहां से फायरिंग कर रहे हैं लोगों को वहां से हटाने के लिए। ये काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। काबुल एयरपोर्ट जहां पर अभी भी भीड़ है, अभी भी अफरा तफरी है, क्योंकि ये लोग किसी तरह से देश छोड़कर जाना चाहते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें, जहां पर दीवार जो एक दिख रही है आपको, ये काबुल एयरपोर्ट की बाहरी दीवार है, और इस बाहरी दीवार पर कटीले तार भी लगे हैं, और साथ ही तालिबानी लड़ाके जो लगातार हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूं, ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां पर तालिबान के लड़ाके फायरिंग कर रहे हैं, लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को जो अपना देश छोड़कर भागना चाहते हो। जी हां, तालिबान जो गोलियां बरसा रहा है इन लोगों पर, वो ये कह रहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपना देश छोड़कर भाग रहे हो। लेकिन इस तालिबान से सवाल कौन करेगा? आज मैं आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रही हूं जो अलग अलग प्रांतों से अफगानिस्तान से आई। दो तस्वीरें जो दिखाती है कि तालिबान से सवाल होगा। जी हां, तालिबान से सवाल वहीं की जनता करेगी। सबसे पहले मैं आपको जलालाबाद की तस्वीर दिखाती हूं। जलालाबाद में आज किस तरह से तालिबान के खिलाफ मोर्चा निकला, और इसको दो विंडो दिखाइए। जलालाबाद में ये तस्वीरें पहले आई जहां पर अफगानिस्तान का झंडा लेकर ये लोग निकले सड़कों पर, और साफ कह दिया कि तालिबान की हुकूमत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तस्वीरें लेकर लोग निकले। वहीं दूसरी तरफ देखिए इन लोगों पर, इन निहत्तों पर किस तरह से फायरिंग की गई, वहां पर गोलियां चलाई गई। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूं। ये तस्वीरें देखिए, दूसरी तरफ तालिबान ने किस तरह से इन लोगों पर फायरिंग की है। यानी दो तस्वीरें आपको पूरा घटनाक्रम बता रही हैं। एक तरफ जो आम लोग हैं वो अफगानिस्तान का झंडा लेकर निकले हैं, और ये कहने के लिए कि तालिबान की ये शासन हमें मंजूर नहीं। वहीं दूसरी तरफ देखिए तालिबान ने किस तरह से इन लोगों पर हवाई फायरिंग की है। इन्हें वहां से हटाने के लिए यहां से गोलियां बरसाई गई। यानी कि इस तरह की आवाज कबूल नहीं है। ये नया तालिबान है, ये नया तालिबान जो कहता है कि आवाज नहीं दबाई जाएगी, अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन जब लोग अफगानिस्तान का झंडा लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो उनकी आवाज दबाने के लिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। वही मैं आपको खोश की तस्वीरें दिखाती हूँ। ये जलालाबाद की तस्वीरें थी।
अब मैं आपको दिखाती हूँ एक और प्रांत खोस्ट की तस्वीरें, और खोस्ट की तस्वीरें दिखाने के बाद असादाबाद की तस्वीरें दिखाऊंगी। वहां पर देखिए किस तरह से अफगानिस्तान का झंडा लेकर लोग चढ़े और तालिबान के झंडे को हटाकर अफगानिस्तान का झंडा लहराया है। ये खोस्ट की तस्वीरें, ये खोस्ट प्रांत की तस्वीरें हैं। जलालाबाद के बाद खोस्ट, और खोस्ट के बाद अब दिखाइए असादाबाद की तस्वीरें। एक एक करके आपको अलग अलग प्रांतों की तस्वीरें दिखा रही हूं जहां पर तालिबान के झंडे को हटाकर अफगानिस्तान का झंडा लगाया है। और ये अफगानी सेना नहीं है, ये अफगानिस्तान के आम लोग हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि हमें तालिबान राज मंजूर नहीं है। जो तालिबान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उस आवाज को आप तक पहुंचा रहे हैं। तालिबान का ये राज मंजूर नहीं। ये देखिए, और कितनी हिम्मत चाहिए होगी इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। सोचिए, ये असादाबाद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, और अब मैं आपको दिखाती हूं और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो मैं आपको बता दूं। बड़ी खबर ये आ रही है कि किस तरह से इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत भी हो गई। इस फायरिंग में, जलालाबाद फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई है। तालिबानियों ने फायरिंग की थी। जो तस्वीरें मैंने आपको जलालाबाद की दिखाई थी, जो लोग वहां पर अपना झंडा लेकर, यानी अफगानिस्तान का झंडा लेकर निकले, उन पर गोलियां चला दी। ये तस्वीरें देखिए, उन पर गोलियां चला दी वहां पर तालिबान ने, और किस तरह से इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है। नया तालिबान जो कह रहा है कि हम अधिकार देंगे, लेकिन जब लोग निकले सड़कों पर तो उन पर गोलियां चला दी गई। और देखिए हश्र क्या हुआ, तस्वीरें देख रहे हैं आप। और इसी फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। बाकी को वहां पर डराकर भगाया गया कि आप अफगानिस्तान का झंडा लेकर सड़कों पर नहीं निकल सकते, यहां सिर्फ एक झंडा है और वो तालिबान का झंडा है। ये तस्वीरें देखिए जलालाबाद की। तो ये तस्वीरें मैं आपको जलालाबाद की दिखा रही हूं, और वहां पर किस तरह से 3 लोगों की मौत हो गई। लेकिन बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं, कल मैंने पंजशीर की बात की थी, यानी वो एक राज्य जहां पर अभी तक तालिबान नहीं पहुंचा है। उसी पंजशीर में किस तरह तालिबान के खिलाफ रैली निकली है। नॉर्दर्न अलायंस के झंडे लेकर रैली निकाली गई। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में किस तरह से आवाज बुलंद हो रही है। तालिबान के कब्जे से मुक्त है पंजशीर। कल मैंने आपको पंजशीर प्रांत की तस्वीरें दिखाई थी, और उसी पंजशीर में ये देखिए, मोटरसाइकिल पर सवार नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके शाह अहमद मसूद की, जो नॉर्दर्न अलायंस जिसने 2001 में भी पंजशीर को कब्जे से मुक्त रखा। किस तरह से पंजशीर 2001 में भी तालिबान पार्ट 1 में भी तालिबान के कब्जे से मुक्त रहा था। उसी पंजशीर की तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूं, और हाथ में इनकी मोटरसाइकिल लेकर जो रैली निकाली है, हाथ में है नॉर्दर्न अलायंस का झंडा, यानी कि वो गुट जो कि लगातार पिछले 20 सालों से तालिबान के खिलाफ ये लड़ाई लड़ता रहा है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। इसी नॉर्दर्न अलायंस ने किस तरह से एक बार फिर जिम्मा उठाया है कि वो तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। ये तस्वीरें देखिए आप। और यही नॉर्दर्न अलायंस यानी कि पंजशीर में ही अमरुल्लाह सालेह बैठक कर रहे हैं उन नेताओं से, अमरुल्लाह सालेह बैठक कर रहे हैं जो कि इस तालिबान के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए काम कर रहे हैं। वो सारे लोग जो एकजुट होकर अमरुल्लाह सालेह के साथ आ रहे हैं, पंजशीर में ही वो गुट काम कर रहा है। अमरुल्लाह सालेह यानी कि जो कि अफगान सरकार में उपराष्ट्रपति थे, लेकिन अमरुल्लाह सालेह के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊं। अमरुल्लाह सालेह जो कि जिन्होंने खुद को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है, तालिबान के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक माने जाते हैं अमरुल्लाह सालेह। अमरुल्लाह सालेह भारत के दोस्त भी माने जाते हैं, कई मौकों पर भारत का समर्थन किया है और पाकिस्तान की कई बार पोल खोली है। ये अमरुल्लाह सालेह वही है जिन्होंने खुलकर कहा था कि तालिबान की मदद कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की पोल खोली थी पूरी दुनिया के सामने। परवेज मुशर्रफ पर ओसामा की मदद का आरोप लगाने वाले भी अमरुल्लाह सालेह थे। वो अफगानिस्तान सरकार में उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने कहा कि अब क्योंकि अशरफ गनी भाग गए हैं तो मैं कार्यवाहक राष्ट्रपति रहूंगा। अमरुल्लाह सालेह के बारे में आपको बता रही हूं, ISI के निशाने पर शुरू से रहे हैं अमरुल्लाह सालेह। अमरुल्लाह सालेह ने जब अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया तो उनकी तस्वीर कैसे लगाई गई तजाकिस्तान में, अफगानिस्तान के दूतावास में, वो तस्वीर आपको दिखा देती हूं। तजाकिस्तान में ये तस्वीर आप देखिए, अमरुल्लाह सालेह की तस्वीर लगाई जा रही है क्योंकि अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि अब मैं राष्ट्रपति हूं, और अलग अलग दूतावासों को यह निर्देश दे दिया गया है, और निर्देश देने के बाद अलग अलग दूतावासों पर अफगानिस्तान का राष्ट्रध्वज भी रहेगा और साथ ही तस्वीर भी रहेगी। यह तस्वीर देखिए, अशरफ गनी की तस्वीर हटाई गई है।
पहले अशरफ गनी की तस्वीर लगी हुई थी दूतावासों पर, अब अशरफ गनी की तस्वीर हटाकर अमरुल्लाह सालेह की तस्वीर लगाई गई है, जो आप देख रहे हैं तजिकिस्तान में अफगानिस्तान के दूतावास में। और यही तस्वीर अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर रहेगी, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज भी अफगानिस्तान का होगा और राष्ट्रीय चिन्ह भी अफगानिस्तान के ही रहेंगे अलग अलग दूतावास में। और मैं आपको बताती हूं कि अमरुल्लाह सालेह जो कि कह रहे हैं, अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं कि वो तालिबान को उखाड़ फेंकेंगे। अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं कि मैं अपने देश में ही रहूंगा और तालिबान का मुकाबला करूंगा। यानी कि मुकाबला किसके साथ होगा? अमरुल्लाह सालेह का मुकाबला मुल्ला बरादर से, क्योंकि मुल्ला बरादर को राजनीतिक नेता माना जा रहा है। फिलहाल अमरुल्लाह सालेह जो कि संवैधानिक तौर पर सालेह का दावा है कि वो राष्ट्रपति है, और अब्दुल गनी बरादर जो कि ताकत के बल पर आए हैं अफगानिस्तान की सत्ता पर, वहीं अमरुल्लाह सालेह देश में टिककर तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं मैं यहीं रहूंगा और यहीं पर तालिबान से लड़ूंगा। अब्दुल गनी बरादर जो कि तालिबान की ओर से, बरादर का नाम सबसे आगे किया जा रहा है कि वही कमान संभालेंगे। पंजशीर में तैयार कर रहे हैं अमरुल्लाह सालेह मोर्चा तालिबान के खिलाफ। वहीं अब्दुल गनी बरादर कतर के विदेश मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है, और वो एक राजनीतिक चुनौती अपने सामने नहीं चाहते हैं, और इसीलिए वो बतौर नेता तालिबान के स्थापित होना चाहते हैं। अमरुल्लाह सालेह जन समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त भी, जब तालिबान सत्ता में आ गया है। वहीं बरादर जल्द शपथ ले सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्हीं का नाम राष्ट्रपति के रूप में और नेता के रूप में आगे है। अमरुल्लाह सालेह से हमने रिपब्लिक के पास अमरुल्लाह सालेह का वो ऑडियो है जिसमें वो खुलकर कह रहे हैं। मैं आपको वो दिखाऊं उससे पहले मैं एक बार, हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी है और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी है। मैं दोनों का स्वागत करती हूं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं पहले आपके पास आ रही हूं। अमरुल्लाह सालेह अभी भी ताल ठोक रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किस तरह से ये जंग जारी है और तालिबान को अब दस्त करना है। सर, ये हकीकत हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अफगानिस्तान की 50% जो डेमोग्राफिक्स हैं, 50% लोग उज़्बेक, ताजिक, हजारा, इस्माइली, नॉन पश्तून है। 1996 में भी उन्होंने भीषण युद्ध किया था तालिबान के साथ, और अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं और जो बाकी जो खासकर पंजशीर की घाटी है, उसे ना तो रूसी ले सके थे, ना अमेरिकन, ना तालिबान। और वहां पे अभी भी रेजिस्टेंस, अब वो फिर रेजिस्टेंस की आवाज उठ रही है, और मुझे पक्का यकीन है कि वहां रेजिस्टेंस हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि अब हमको तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि रूस और चीन ने कर दिया है। देखिए, जब दुनिया लाइन अप कर रही थी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए, तो केवल भारत था जिसने मना किया था और जिसने आपत्ति जताई थी। आज तकरीबन आधी से ज्यादा दुनिया हमारे साथ, और लोग जिन्होंने इस पे साइन किया है, श्रीलंका जैसे मुल्क, वो पछता रहे हैं, क्योंकि उनके पूरे पोर्ट बंदरगाह छीने जा रहे हैं इसके चलते। तो दुनिया रिकॉग्नाइज करे तालिबान को। तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमारे नुकसान किया है, हमारी एम्बेसी पे हमले किए हैं हाल में ही। उसको हमको मान्यता देना बिल्कुल गलत चीज होगी, बिल्कुल गलत होगी, आत्मसमर्पण होगा, और अफगानिस्तान के लोगों के साथ धोखा दगा होगा। अमेरिकनों ने दगा किया है। अफगानिस्तान की फौज, जनरल पेत्राउस, अमेरिका के अफगान कमांड जो अफगानिस्तान में कमांडर थे, HB मास्टर जो उनके NSA रह चुके हैं, वो कहते हैं ये फौज अच्छी थी, लड़ सकती थी, इसे लड़ने नहीं दिया गया, इसे आदेश दिया गया कि वो आत्मसमर्पण करे। गिफ्ट रैप करके तालिबान को हैंड ओवर कर दिया गया पाकिस्तान, क्योंकि खलीलजाद जालमे साहब चाहते थे ये दोहा अकॉर्ड के नाम पे उन्होंने तालिबान को हैंड ओवर करने की कोशिश की है। ये तालिबान ने कोई फतेह नहीं करी है, कोई लड़के नहीं जीते हैं, मुफ्ती में उनको गिफ्ट रैप करके दे दिया गया है। बात यही है कि कोई लड़कर ये जीत जो हासिल की है तालिबान ने, ये लोगों की आवाज से जीत हासिल नहीं की है, और इसीलिए आज अमरुल्लाह सालेह बार बार कह रहे हैं कि अपने देश में एक रेजिस्टेंस मूवमेंट, यानी कि इस तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए मूवमेंट चलाएंगे और उसमें आम जनता साथ आएगी। लेकिन एक जंग किस तरह से तालिबान के बीचों बीच हो रही है, वो भी मैं आपको दिखाती हूं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। बड़ी खबर ये कि
तालिबान के भीतर किस तरह से दो फाड़ नजर आ रही है, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं। किस तरह अखुंदजादा और बरादर में एक संघर्ष नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि खबर दूसरी चल रही है। बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं इस वक्त किस तरह से दो फाड़ नजर आ रहा है, दो फाड़ नजर आ रही है तालिबान के बीच, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं है और घोषणा नहीं की गई है, घोषणा नहीं हुई है कि तालिबान का नेतृत्व अफगानिस्तान में किसके हाथ में रहेगा, और इसे लेकर ही तालिबान के भीतर बैठकें चल रही हैं। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं कि किस तरह से अखुंदजादा और मुल्ला बरादर के बीच ये एक तरह की लड़ाई है। मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, बड़ी खबर ब्रेकिंग। दर्शकों को बता रही हूं कि किस तरह से अखुंदजादा और मुल्ला बरादर ये दो चेहरे हैं तालिबान के अफगानिस्तान में, और उन दोनों चेहरों के बीच में से वो चेहरा कौन होगा जो अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता संभालेगा। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाती हूं। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं एक बार कि किस तरह से अखुंदजादा और मुल्ला बरादर यानी कि दो खूंखार चेहरे तालिबान के, दो खूंखार चेहरे तालिबान के आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूं कुछ तालिबान। ये किस तरह से हिबतुल्ला अखुंदजादा की तस्वीर है और ये मुल्ला बरादर की तस्वीर है। मुल्ला बरादर जो कि इस वक्त माना जा रहा है कि राजनीतिक रूप से सत्ता संभालेगा तालिबान की अफगानिस्तान में, वहीं कुछ तालिबानी अखुंदजादा को भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अखुंदजादा ये जिम्मेदारी संभाले। दो चेहरे देख लीजिए, तालिबान के दो खूंखार चेहरे आपको बता रही हूं। अगले देखिए, ये राष्ट्रपति किस तरह से पाकिस्तान में जो लड़ाके हैं तालिबान के वो अखुंदजादा के समर्थन में है। वहीं हक्कानी गुट जिसके साथ आज बैठक भी की है हामिद करजई ने, दिन की तस्वीरें आपको याद होंगी, वो बरादर के समर्थन में। ये दो चेहरे हैं जो कि तालिबान के चेहरे हैं, और इनमें से कौन अफगानिस्तान की सत्ता संभालेगा। हिबतुल्ला की धार्मिक पहुंच ज्यादा है, यानी कि इन्हें धार्मिक मामलों में इसे आखिरी मोहर मानते हैं हिबतुल्ला अखुंदजादा को। वहीं बरादर के समर्थक ज्यादा हैं तालिबान में जो लड़ाके लड़ रहे हैं, और इसीलिए यह माना जा रहा है कि मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता संभालेगा। हिबतुल्ला हालांकि धार्मिक मामलों में आखिरी मोहर है। और एक तस्वीर है जो मेरे को बताया जा रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाती हूं। ये तस्वीरें देखिए, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। काबुल एयरपोर्ट पर किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर इस वक्त भारी भीड़ है। वहां पर जो लोग अपने पासपोर्ट और अपने कागजात लेकर आए हैं, उनके साथ साथ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कागजात नहीं है लेकिन वो देश छोड़कर जाना चाहते हैं। और वही तस्वीरें मैं आपको काबुल एयरपोर्ट की दिखा रही हूँ। काबुल एयरपोर्ट की वही तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि वहां भारी भीड़ है। ये तस्वीरें देखिए, और एयरपोर्ट के बाहर इसीलिए फायरिंग भी हुई है, फायरिंग हुई है क्योंकि वहां पर सुरक्षा प्रोटोकॉल बिल्कुल भी माना नहीं जा रहा है। जो जहां से घुस पा रहा है एयरपोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। यहां पर आप देखेंगे तालिबान के जो लड़ाके हैं उन्होंने फायरिंग भी की है, और साथ ही एयरपोर्ट पर अभी भी अमेरिकी सैनिक मौजूद है। वो तस्वीरें आप देखिए, और इसीलिए लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि अभी तक एयरपोर्ट कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए खुला नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी इवैक्यूएशन प्रोसेस के लिए खुला है। ये तस्वीरें और अफगानिस्तान में इस वक्त की जो बड़ी खबर है मैं वो आपको एक और बार बता दूं। अफगानिस्तान में किस तरह से अफगानिस्तानी झंडा फहराने के लिए तालिबान ने नरसंहार किया है। जी हां, अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हूं। अफगानिस्तान के झंडे फहराने को लेकर किस तरह से एक नाबालिग की हत्या कर दी गई है। वो अफगानिस्तान का झंडा फहरा रहा था, अपने देश का झंडा फहरा रहा था, और किस तरह से उसकी हत्या कर दी गई। तालिबान ने किस तरह नाबालिग की हत्या की गई है। दुखद तस्वीरें हैं जो अफगानिस्तान से आ रही है। कल एक छोटे से बच्चे की तस्वीर आई जिसको छोड़कर सब चले गए, और वो तालिबान की तस्वीरों को, तालिबान के हुकूमत को बयां कर रहा था। और आज एक और तस्वीर जो कि झकझोर देती है, क्योंकि ये तस्वीर एक नाबालिग की, जिसे इसलिए
मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि ये अफगानिस्तान का झंडा फहरा रहा था। नरसंहार में किस तरह से नाबालिग की, किस तरह से नंगरहार की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस नाबालिग की हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, मैं आपके पास आ रही हूं। ये तस्वीरें स्क्रीन पर रखी, क्योंकि ये हिला देने वाली तस्वीरें हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, जो तस्वीरें हमारे पास आ रही, कल एक छोटे से बच्चे की हमने तस्वीर देखी थी, और आज ये तस्वीर, झंडा फहराने की ये सजा है, तो न जाने आगे क्या क्या होगा। ऐसे है कि तेंदुआ जो है वो अपने बिंदु नहीं बदलता है, चाहे कितनी कोशिश कर ले। तालिबान की जो मानसिकता है वो इतनी आसानी से बदली नहीं होने वाली है। चाहे वो आवाज कोशिश कर रहे हैं इस तरह का प्रोपेगेंडा करने के लिए कि हम औरतों के साथ इज्जत से पेश आएंगे, आप इस देश को छोड़ करके मत जाइएगा, हिंदुस्तान जो है, जो भी जितना भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अब हमारे डेवलपमेंट के लिए वो करता रहे। ये जो भाषा है इसलिए है कि उनको मालूम है कि अफगानिस्तान के अंदर जो सत्ता है वो अकेले तालिबान संभाल नहीं पाएगा। और अभी खास जैसे आपने ठीक कहा, अखुंज़ादा और बरादर के बीच में जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अखुंज़ादा जो है वो अमीर और फेथफुल, यानी कि जो उनकी जो सोच है उसके उनको रिकग्निशन मिला हुआ है। और बरादर जो है वो 8 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहा है और यूएसए के कहने पर उसको छोड़ा गया और वो ही नेगोशिएट कर रहा था दोहा के अंदर। और आज की तारीख में, लेकिन मेरे को एक ही बात का दुख इस बात का है कि साले जो राष्ट्रपति बने हैं, जिस प्रकार से अब वो कार्रवाई कर रहे हैं, काश अगर वो शुरू से इस तरह की कार्रवाई करती तो इस तरह की नौबत नहीं आती। और पंजशीर के अंदर एक और वो विडंबना जो है वो मैं कह सकता हूँ, अहमद शाह मसूद के जो भाई है, दोनों भाई, चाहे वली हो चाहे जिया हो, दोनों भाई जो है आज इस्लामाबाद में उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है कुरैशी, उनके साथ बैठ करके सोच रहे हैं कि किस तरीके से सत्ता को है तालिबान के साथ वो भी रहे, चाहे वो अपना कानूनी हो उधर या फिर रबानी हो, सारे के सारे। तालिबान का राज क्या कुछ कह रहा है, ये भी एक बार अपने दर्शकों को दिखाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, क्योंकि किस तरह से तालिबान ये सीधे सीधे फरमान जारी कर रहा है कि पिस्तौलें, हथियार किसी के पास नहीं होंगे, सिर्फ तालिबान लड़ाकों के पास होंगे। और आज की तस्वीरें आपको दिखाती हूं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊं कि किस तरह सुरक्षा एजेंसियों के दफ्तर में सुरक्षा एजेंसियों के दफ्तर में लड़ाके घुसकर किस तरह से हथियार ले रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां कौन सी है? ये वो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो काबुल में दूतावास को सुरक्षा देती आई। जी हां, सिक्योरिटी देती आई अलग अलग देश के दूतावास को, और वहां पर जाकर इन तालिबान ने किस तरह से इनके हथियार ले लिए हैं, इनके हथियार छीन लिए। यानी कि हर जगह से, चाहे वो अफगान सेना हो, अफगान सेना को मिले अमेरिकी सेना से हथियार हो, ये सब हथियारों का जखीरा अब सिर्फ और सिर्फ तालिबान के लड़ाकों के पास रहेगा। सिक्योरिटी एजेंसी थी, उनसे भी ये हथियार ले लिए गए हैं। जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूं, हथियार लिए गए हैं, ये हथियार लिए गए हैं सुरक्षा एजेंसी से। और मुझे बताया जा रहा है कि एक और बड़ी खबर आ रही है जहां काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई है। काबुल एयरपोर्ट पर किस तरह से आग लगी है उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें। काबुल एयरपोर्ट पर आग लगने की तस्वीरें हैं। काबुल एयरपोर्ट जो कि गढ़ बना हुआ है इस वक्त, सारी अफरा तफरी का, क्योंकि वहां से लोग निकलना चाह रहे हैं, और काबुल एयरपोर्ट पर आग लगी है। ये तस्वीरें देखिए, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं कि किस तरह से आग लगी है काबुल एयरपोर्ट पर। वहां पर देखिए धुएं का गुबार नजर आ रहा है। अफरा तफरी किस तरह की होगी इसका एक अंदाजा लगाइए, क्योंकि न जाने कितने लोग इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, क्योंकि लोग देश से बाहर निकलना चाहते हैं। बदस्तूर वही तस्वीरें लगातार काबुल एयरपोर्ट से आ रही हैं जहां पर भारी भीड़ है, और उस भारी भीड़ के बीच ये आग की तस्वीरें, जहां आग लगी है, धुएं का गुबार नजर आता है, काबुल एयरपोर्ट पर आग लगी है। ये तस्वीरें आप देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई जिसमें भारी भीड़ काबुल एयरपोर्ट के अंदर जाना चाह रही है और तालिबान के लड़ाके वहां फायरिंग कर रहे हैं, लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। और उसी के बीच ये तस्वीरें देखिए, एक पूरा का पूरा शहर कैसे तहस नहस कर दिया है तालिबान ने, कि वहां पर गोलियां चलाई जा रही हैं, कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एयरपोर्ट के अंदर घुसना चाह रहे हैं। ये तस्वीरें आपको मैं काबुल के एयरपोर्ट के पास की दिखा रही हूं जहां पर आग लगी और उसके बाद एक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। और सिर्फ अंदाजा लगाइए कि किस तरह की अफरा तफरी होगी, क्योंकि वहां इतनी भीड़ है लोगों की सिर्फ एयरपोर्ट में घुसने के लिए। काबुल एयरपोर्ट पर भीषण आग और उसके बाद धुएं का गुबार। अगर आग की तस्वीरें हम दिखा सके स्क्रीन पर, आग की तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा सके, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और यहां पर आग लगी है। ये तस्वीरें देखिए, धुएं का गुबार उठ रहा है काबुल एयरपोर्ट पर।
काबुल एयरपोर्ट पर धुएं का गुबार उठ रहा है क्योंकि यहां पर आग लगी है। अब सोचिए, जहां पर लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हो, जहां हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ हो, एक दूसरे पर चढ़कर अंदर घुसने की होड़ हो, वहां पर आग की तस्वीरें भी सामान्य लगती हैं। देखिए, धुएं का गुबार नजर आ रहा है और कैसे किन परिस्थितियों में आग लगी होगी। वहां पर अभी भी वो प्लेन खड़े हुए हैं जिनको वहां से शायद निकलना भी नहीं है, लेकिन वहां पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए, धुएं का गुबार उठ रहा है। यहां आग लगने के बाद लोगों को अंदर जाने का इंतजार अभी भी है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें भी आपको दिखा रही हूं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें दिखाई, उनमें किस तरह से तालिबान के लड़ाके फायरिंग कर रहे थे लोगों पर, क्योंकि वो एयरपोर्ट के अंदर घुसना चाह रहे थे। तो किस तरह से काबुल एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। काबुल एयरपोर्ट पर आग की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, जहां पर आग लगने के बाद किस तरह की अफरा तफरी होगी उसका एक अंदाजा लगाइए आप। पूरा काबुल एयर स्ट्रिप आपको नजर आ रहा है और पूरा का पूरा एयर स्ट्रिप आपको नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। एक तरफ कई प्लेन्स खड़े हुए हैं, लेकिन उन प्लेन्स को जाना नहीं, कोई गंतव्य नहीं, कोई मंजिल नहीं। जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उन्हें सिर्फ आस है कि वो किसी तरह से इस देश से निकल पाएं, और इसीलिए इतनी अफरा तफरी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूर तक आपको प्लेन्स भी नजर आएंगे इन तस्वीरों में, क्योंकि एयरपोर्ट स्ट्रिप की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। और उसके बाद किस तरह से आग लगी है और आग क्या है? आपको दिखा रही हूं तस्वीरें, आपको दिखा रही हूं तालिबानियों का क्रूर चेहरा। ये देखिए किस तरह से तालिबानियों का ये क्रूर चेहरा देखिए। तालिबान अपनी उसी वहशीपन पर उतर आया है जिसके लिए उसकी पहचान रही है। देखिए किस तरह से लोगों को शिकार बना रहा है, उन पर जुल्म ढा रहा है, हाथ पीछे बांध दिए गए हैं और कैसे अत्याचार कर रहा है। ये तस्वीरें आ रही हैं। रिपब्लिक भारत लगातार आपको जैसे जैसे तस्वीरें काबुल से, अफगानिस्तान से आ रही हैं, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। अफगानिस्तान की क्रूरता का एक और उदाहरण देखिए, किस तरह से इन लोगों के हाथ बांध दिए गए हैं और उसके बाद इन पर हमला हो रहा है। ये वो लोग हैं जो अलग अलग न्यूज एजेंसीज के लिए काम करते थे, यानी अफगानिस्तान से खबरें पहुंचाने का काम करने वाले वो पत्रकार जो कि अलग अलग न्यूज एजेंसीज के लिए काम करते थे, खबरें पहुंचाते थे अफगानिस्तान की वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर, दुनिया तक अफगानिस्तान में क्या हो रहा है उसकी खबरें पहुंचाने वाले पत्रकार और उनके साथ जो क्रूरता हो रही है उसकी तस्वीरें आप देखिए। कैसे किस तरह की क्रूरता इन लोगों के साथ हो रही है। इनके हाथ बांधे गए हैं और इनको बुरी तरह से पीटा जा रहा है। इनको पीटा जा रहा है बुरी तरह से। और सिर्फ ये तस्वीर नहीं है, तालिबान की क्रूरता का एक और नया वीडियो सामने आ रहा है। किस तरह से अफगान कमांडर्स को हत्या उनकी कर दी गई है, उन्हें मार डाला गया है। किस तरह से तालिबान ने किस तरह से अफगानी कमांडरों की हत्या की है। तालिबान की क्रूरता का एक और उदाहरण देखिए।
लगातार तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, वीडियोस दिखा रही हूं जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं, और ये एक और तस्वीर जो दिखाती है कि किस तरह से अफगानी सेना, यानी वो लोग जो कि तालिबान के खिलाफ लड़ते रहे, अफगानिस्तान में लोगों को सुरक्षा देते रहे, उन पर किस तरह से उस अफगानी सेना के 4 कमांडर्स को किस तरह से मार डाला गया। ये तस्वीरें आ रही हैं। तालिबान की क्रूरता का एक और वीडियो सामने आ रहा है। तालिबान की क्रूरता का वीडियो सामने आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए। Komandanan dădăul kezi da miege, periștodim bani de raști, nu să le dă nu să talai. Ana rawa halaga da wajni. Ana da tagar da raști periștodim bani nan चलो नफर ही दामिए। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं और अब मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से तालिबानी सेना जो है, वो तालिबान के जो लड़ाके हैं वो इतने शक्तिशाली कैसे हुए हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं कि आखिर अफगानिस्तान की सेना से वो हथियार जो अमेरिकी सेना ने उसे दिए थे, वो सारे हथियार अफगानिस्तान के लड़ाके किस तरह से तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान सरकार के से ले चुके हैं, और उनकी तस्वीरें मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी कि वो हथियार जिनके बल पर आज तालिबान शक्तिशाली है अफगानिस्तान में, तालिबानी हाथ किस तरह से शक्तिशाली हुआ है। करीब 50 ताकतवर टैंक कब्जे में ले लिए गए। देखिए तालिबानी टैंक चला रहे हैं, और ये टैंक किसने दिए? अमेरिका ने दिए अफगानिस्तान सेना को। लेकिन अब ये है तालिबान के हाथ में। पेशेवर सेनाओं की तरह लड़ेंगे अब तालिबानी, क्योंकि अभी तक आपने उन्हें देखा किस तरह से खुली गाड़ियों में घूमते थे। अब टैंक चला रहे हैं सड़कों पर तालिबान के, ये अफगानी सेना के पास दिए गए थे अमेरिकी सेना ने। देखिए अफगानिस्तान का झंडा दिख रहा है। अब ये टैंक्स चले गए हैं तालिबान के हाथ में। वहीं 1000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, ये गाड़ियां देखिए, बख्तरबंद गाड़ियां, यानी कि जिन गाड़ियों में आप पर हमला नहीं हो सकता है, आप सेफ रहते हैं। खासतौर से सेना के लिए तैयार की गई थी ये बख्तरबंद गाड़ियां, और अब इन गाड़ियों के अंदर सवार होंगे तालिबानी, क्योंकि उन तालिबान के लड़ाकों के पास, ये तस्वीर देख लीजिए, अमेरिका की करीब 800 तोपे अमेरिका ने दी इन्हें, और वो 800 तोपे अब किसके हाथ में है? तालिबान के हाथों में है। होवित्सर तोपे अफगान सेना को दी गई थी, और ये तस्वीर देखिए, अब ये सारी तोपे जिनसे कि आप एक अत्याधुनिक युद्ध लड़ सकते हैं, वो किसके हाथ में है? तालिबान के हाथ में है। 20 से ज्यादा एंटी लैंडमाइन वाहन है। ये तस्वीरें देखिए, यानी कि अगर लैंडमाइन बिछाई गई है उन पर भी आप ये वाहन ले जा सकते हैं। एंटी लैंडमाइन वाहन, मैक्स प्रो माइन प्रोटेक्टेड गाड़ियां हैं, यानी कि माइंस बिछी हुई हैं तो आप उनसे भी सुरक्षित रह सकते हैं। अब ये सब किसके हाथ में है? तालिबान के हाथ में है। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखा रही हूं कि किस तरह तालिबान के जो लड़ाके हैं वो इन्हें लेकर घूम रहे हैं और सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। हेवी मोबिलिटी व्हीकल्स, UH-60 ब्लैक हॉक अटैक हेलीकॉप्टर्स, ये वो सब हथियार हैं जो अब अफगान सेना नहीं है, सिर्फ तालिबान के हाथ में लग चुका है। ड्रोन, ग्रेनेड लॉन्चर्स, ये सारे हथियार अमेरिका ने अफगान सेना को दिए, और अब ये हथियार तालिबान के पास है, और यही तालिबान को शक्तिशाली बना रहा है। तालिबान के पास वो सारे हथियार हैं जो कि अब जिनसे अफगान की जो सेना है वो कभी लड़ा करती थी, और अब तालिबानी सेना लड़ रही है। वहीं मैं आपको काबुल में ये भी दिखाऊंगी कि किस तरह से तालिबान के ये लड़ाके चुन कर बदला ले रहे हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताती हूँ कि किस तरह से चुन कर बदला ले रहा है। अब तालिबान लोगों को घर से उठाकर बर्बरता की जा रही है। विरोधियों की लिस्ट तैयार कर रहा है तालिबान, यानी कि एक टारगेट किलिंग जिसकी बात संयुक्त राष्ट्र महासभा में कही गई। आपको याद होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा गया था कि तालिबान टारगेट किलिंग कर रहा है, यानी चुन कर हत्याएं कर रहा है। उसी की मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूं, क्योंकि लोगों के घर जा जाकर, वो जो लोग सेना में भर्ती थे उन लोगों के घर जा जाकर एक फहरिस्त बनाई गई है लोगों की, और उनको किस तरह से उनकी हत्या की जा रही है वो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं, क्योंकि लोगों के घर जा जाकर जबरदस्ती घरों में घुसकर ऐसे लोगों को बाहर लाया जा रहा है, उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है जो कि तालिबान विरोधी रहे हैं या फिर सेना के समर्थक रहे हैं। मैं आपको एक बार बताती हूं
कि किस तरह से ये सेना काम कर रही, किस तरह से तालिबान काम कर रहा है। तालिबान की डोर टू डोर चेकिंग हो रही है, यानी घर घर जाकर, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, जाकर लोगों का पता लगाया जा रहा है, खोज खोज कर बदला लिया जा रहा है उन सब लोगों से जो तालिबान विरोधी रहे या फिर सेना के समर्थक रहे। लोग अपने तालिबान के खौफ से वर्दी जला रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर सेना की पहचान उजागर हुई तो कैसे वो निशानेपन हो सकते हैं। डिजिटल आईडीज जो हैं उनको भी ट्रैक कर रहा है तालिबान, मुखालफत करने वालों की पहचान कर रहा है। ये सब कुछ तालिबान राज में हो रहा है, यानी कि हर उस आवाज को दबाने की कोशिश जो तालिबान के खिलाफ खड़ी हो सकती है, डिजिटल डेटा से विरोधियों की तलाश करने में जुटा है, क्योंकि अब सब कुछ तालिबान के अंडर है, सब कुछ तालिबान राज में है। और इसीलिए यह इंतजार हो रहा है कि कब हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए जो तालिबान की मुखालफत न कर सके। लेकिन तस्वीरें आज अफगानिस्तान से आई जो खुलकर तालिबान राज के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, और यह भी तस्वीर आगे चलकर अफगानिस्तान का मुकद्दर तय कर सकती है। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था, बहुत बहुत धन्यवाद।